हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अपने पहले कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी के अंदर पनप रहे असंतोष को साधने का प्रयास किया है। राज्य मंत्रिमंडल में मंगलवार को 3 नए मंत्री शामिल किए गए हैं, जिनमें से 2 विरोधी खेमे के हैं। मंत्रिमंडल के नए चेहरों में शुमार रामप्रसाद पाल और सुशांत चौधरी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुदीप राय बर्मन के खेमे में बताए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 9 नए न्यायाधीशों ने एक साथ पद की शपथ ली है। इस दौरान 3 महिलाओं को एक साथ जज बनाया गया है। इनमें जस्टिस हिमा कोहली, नागरत्ना और बेला एम त्रिवेदी शामिल है। जस्टिस नागरत्ना सितंबर 2027 में देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बन सकती है। वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस ES वेंकटरमैया की बेटी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरता के अपराध में एक व्यक्ति को दी गई सजा कम करते हुए कहा है कि किसी भी आपराधिक न्याय शास्त्र का उद्देश्य चरित्र में सुधार लाना और पीड़ित की देखभाल करना है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में भुगती गई जेल की अवधि को सजा की अवधि के रूप में माना जाएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ देश के कई राज्यों में आज से स्कूल खुल गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों से 5 सितंबर यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से पहले देश भर के सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने को कहा है। भारत में केरल के चलते पिछले कुछ दिनों से देश में रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि एक दिन के लिए ये संख्या घटी जब मंगलवार को देश में 30,000 की लपेट में मामले दर्ज हुए थे। हालांकि अब एक बार फिर कोरोना के केस में उछाल दर्ज की गई है। पूरे देश में जहां कोरोना के मामले 41,000 की लपेट में है, तो वहीं सिर्फ केरल में 30,000 से ऊपर मामले रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली NCR में बुधवार सुबह से जारी तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बीच दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राकेश मार्ग स्थित तेन सिंह पैलेस के पीछे पानी में करंट उतरने के कारण 4 लोगों की जान चली गई है। जान गंवाने वालों में 2 बच्चियां और महिला और युवक भी शामिल है। असम और महाराष्ट्र के साथ देश के कई राज्यों में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बिहार में बाढ़ के कारण दरभंगा समस्तीपुर खंड का रेल यातायात को स्थगित कर दिया गया है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। राज्य में बाढ़ से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय दलों को वित्त वर्ष 2019 से 2020 के दौरान अज्ञात स्रोतों में 3,377 करोड़ 41 लाख रुपए मिले, जो उनकी कुल आय का 70.98% हिस्सा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने ये जानकारी दी है। ADR ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि बीजेपी ने अज्ञात स्रोतों से 2,642 करोड़ 63 लाख रुपए की आय की घोषणा की, जो कांग्रेस, राकांपा, भाकपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस और बसपा समेत राष्ट्रीय दलों के बीच सबसे अधिक राशि है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य वापसी के बाद दुनिया के अन्य मुल्कों के साथ तालिबान के रिश्तों पर एक बहस छिड़ गई है। तालिबान के साथ संबंधों को लेकर जहां कुछ देशों ने अपना नजरिया साफ कर दिया है, तो वहीं कुछ मौन साधे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तालिबान को लेकर भारत की क्या रणनीति होगी। अफगानिस्तान से अमेरिकियों को निकालने की कोई समय सीमा खत्म नहीं हुई है। जो लोग वहां रह गए हैं और आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। उनके आने पर कोई रोक नहीं है। काबुल से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी के बाद मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बातें कही हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।